हेलो एवरीवन, माय सिक्स एट द बुटीक नवरात्रि टॉक शो 2023 में आप सबका स्वागत है। आज का डे है 8। आज की देवी है महागौरी और ये देवी सौंदर्य, नारी और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। उसके साथ साथ ही आज का कलर है पर्पल। पर्पल ये कलर क्रिएटिविटी और रॉयलिटी का सिंबल है। और आज का टॉपिक है फैमिली एंड प्रोफेशन लाइफ। हमने फैमिली और प्रोफेशन को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, इस बारे में आज हम हमारे गेस्ट से सुनेंगे कि उनके इस बारे में क्या व्यूज़ है। सो लेट्स गो। हेलो एवरीवन, माय सिक्स एट द बुटीक नवरात्रि टॉक शो 2023 में आप सबका स्वागत है। आज का डे है 8 और आज के हमारे गेस्ट है ऋतुजा देशमुख। तो मोस्ट वेलकम मैम। आप वर्किंग एज अ कम्युनिकेशंस कोच एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एट दयानंद कॉलेज। साथ साथ में इनको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है 4 years का। करंटली शी इज़ एसोसिएटेड विथ एसिमेट्रिकल। सो ये जो इनका आगे का जो प्रोफेशन है उसके बारे में डिटेल आपको मैम से ही पता करेंगे हम लोग। और मैम प्लीज़ उसके साथ साथ में आपके प्रोफेशनल करियर के साथ साथ में हमको ये भी जानना है कि आप आपका प्रोफेशनल लाइफ एंड फैमिली लाइफ कैसे बैलेंस करते हो, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत हम आपसे ही करना चाहेंगे। थैंक यू and thank you Nikita ma'am for this wonderful forum और opportunity and thank you to my 6 yard boutique as well कि उन्होंने ये जो सीरीज स्टार्ट किया है 9 टॉपिक्स को लेकर नवरात्रि के ओकेजन पे। एक्चुअली बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। Thanks a lot for having me for family and professional talk. Yes. Basically, I have worked in corporates for 3 years, but after that got married and shifted to Latur. So Latur से जो journey शुरू हुआ मेरा, it has been after a gap of 3 years. Okay. So लातूर में नई शुरुआत करना बहुत डिफिकल्ट गया और True. ये नहीं कर पाती मैं अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो। एंड लातूर में एक अपना निश क्रिएट करना, जो रिक्वायरमेंट है यहाँ की वो समझकर, यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो समझकर यहाँ पर नई शुरुआत करना वाज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आ रहा था। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है ही नहीं लातूर में, तो करेंगे क्या। एंड बीइंग एन MBA इन HR इट वाज वेरी डिफिकल्ट। लेक्चरशिप का ट्राई किया बट वो भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको हायर एजुकेशन के लिए एक क्वालिफिकेशन लगता है PhD वगैरह, सो विच वाजंट विथ मी। एंड थोड़ा सा मिसगाइड भी हुआ था उस टाइम पे, बट देन इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट। बट आई स्टार्टेड ऑफ एज अ कम्युनिकेशन कोच एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड नाउ आई हैव completed over 8 years. Wow, great. In Dayanand Education Society. Nice. That's really nice. Along with my private practice. और उसके साथ साथ में ये asymmetrical, हाँ। Asymmetrical forum यहाँ के बच्चों को देखकर I got associated with asymmetrical. Basically reading is food for thought. और यहाँ बच्चों में वही एक कमी मेरे को नज़र आती थी, बिकॉज इंटेलिजेंट तो बहुत है, मेरिट बहुत हाई है लातूर में, बट देन जो एक्स्ट्रा रीडिंग होना चाहिए वो समझ यहाँ के बच्चों में नहीं थी। सो आई एक्चुअली जॉइंड एसिमेट्रिकल फॉर द सेम रीजन। और एसिमेट्रिकल एक डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म है एंड विच इज़ फॉर बडिंग रीडर्स और कोडिंग प्लेटफॉर्म है। सो कोडिंग भी एक बहुत ही फन वे में लॉजिक बिल्ड करके सिखाया जाता है। सो इट इज़ ब्लॉक कोडिंग, पाइथन एंड कॉम्बिनेशन है जावास्क्रिप्ट। चलो, लातूर के बच्चों के लिए एक नया सीखने के लिए एक नया तरीका आपकी वजह से ओपन हो रहा है। उसके साथ साथ में अभी फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ आप कैसे मैनेज करते हो, और आपके टाइमिंग्स जो वर्किंग टाइमिंग्स होते हैं वो फिक्स आवर्स में होते हैं या वेरी होते रहते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। ओके, माई लाइफ बेसिकली इज़ डिवाइडेड इंटू 4 quadrants। फर्स्ट आता है आपका फैमिली, सेकेंड आता है प्रोफेशन, थर्ड आता है माई मी टाइम एंड फोर्थ इज़ माई फ्रेंड्स। चारों के चारों क्वाड्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो अगर फैमिली आप का सपोर्ट है आपको, तो प्रोफेशनली आप ग्रो कर सकते हैं। ट्रू। फ्रेंड्स तो आपको चाहिए ही चाहिए बिकॉज दे रिलीज ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम योर वर्क। एंड मी टाइम
अपने काम में आगे बढ़ने के लिए, उसके बारे में एनालाइज, ऑब्जर्व और इनपुट एक्स्ट्रा क्रिएट करने के लिए यू नीड टू टेक योर मी टाइम टू वर्क एफिशिएंटली। तो ये 4 हिस्सों में मेरा लाइफ है एंड यस आई हैव लर्नड टू मैनेज इट ओवर द टाइम। ऐसा नहीं है, मतलब हर किसी के लाइफ में इम्परफेक्शंस है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, यस। एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रगल, सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है। द ग्रास विल ऑलवेज बी ग्रीनर ऑन द अदर साइड, अगर हम बोले तो वो बात झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सही है। If I look at Nikita ma'am, I'll be like such a supportive husband, such a wonderful setup, she is blessed. But then Nikita has worked towards it. राइट राइट ये राइट, समझने में कहीं हम गलत हो जाते हैं। सही है, सही है। सो एस्टिमेटिंग एवरीथिंग, मतलब हर किसी के लाइफ का अपना अपना स्ट्रगल होता है और हर किसी को उसका सोल्यूशन खुद ही निकालना पड़ता है बैलेंस करके। तो समवेयर यू आर ऑन योर बैलेंस, आई एम ऑन माई बैलेंस, माई फाइट इज डिफरेंट, निकिता's फाइट इज डिफरेंट। कोई बाहर से तो आने वाला है नहीं आपको बताने के लिए कि डू दिस वे, दिस इज द बेटर वे। तुमको तुम्हारे वेज फाइंड आउट करने चाहिए। सो आई फिगर्ड आउट एंड इट इज परफेक्टली वर्किंग फॉर मी। फैमिली वाइज ऑल्सो, फैमिली भी बहुत खुश है, फ्रेंड्स भी खुश है, मैं पर्सनली खुश हूँ एंड माई किड्स आर ऑल्सो हैप्पी। तो बस इतना होता है कि कभी कभी कि प्रायोरिटाइज करना पड़ता है क्या, कि जब तुम प्रोफेशनली कोई चीज़ कर रहे हो तो तुमको सोशल ही जाने के लिए लिमिटेशंस रहेंगे क्या, पार्टीज़ और फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने में थोड़े लिमिटेशंस हो सकते हैं क्या, और वो एक्सेप्ट करना चाहिए क्या, मतलब ये चीज़ कैसी होनी चाहिए? वो तो है, मतलब यू कैन नॉट हैव द एंटायर केक बाय योरसेल्फ, यस और नो? इफ लाइफ इज अ केक यू कैन नॉट हैव इट एंटायरली। कुछ चीजें आपको लेट गो करनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको शेयर करनी पड़ेगी, कुछ चीजें आप खुद ही, मतलब यू कैन एक्चुअली हॉग ऑन द क्रेडिट एंटायरली बाय योरसेल्फ। बट देन अगेन द 3 पिलर्स जो है आपकी लाइफ के, योर फैमिली, योर करियर एंड योर किड्स एंड फ्रेंड्स। सो बेसिकली माई किड ऑल्सो इज़ वेरी सपोर्टिव, जिसकी वजह से मैं बाहर निकल पाती हूँ। बट वो सपोर्टिव कब बनते हैं? Yes. तो उनका अपब्रिंगिंग करते वक्त हमारा उनके साथ का कम्युनिकेशन इसमें कुछ रोल प्ले करता है क्या, या फैमिली के साथ में भी, कि जैसे तुम कुछ काम शुरू कर रहे हो और तुम अगर घर पे आराम से सबको ये चीज़ बताते हो कि मेरा इतना टाइम यहाँ जाएगा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? You yourself answered the question. Yes, yes, Basically communication is the key. कि जब तक आप वो ट्रांसपेरेंटली नहीं करते हो तब तक फैमिली को भी समझ में नहीं आता कि वेयर आर यू टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम। एग्जैक्टली। इफ आपका लेक्चर सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक था तो फैमिली विल बी एक्सपेक्टिंग यू एट 12:15 or 12:30 at home sometimes. Right. But you need to make them understand that even apart from the lecture time, you have to give time to the college because there are students who might be coming and visiting you. So actually आपको बता के चलना है कि थोड़ा सा लेट हो सकता है। So you yourself create that margin ना for yourself. तो तुमको मैं भी बैलेंस करते करते निकलती हूँ निकिता घर से। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। 9 o'clock लेक्चर, आई हैव टू डू माई चोर्स, उसके लिए ऑप्शन नहीं है। तो मतलब तुमको तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ अगर स्मूथली विथ फैमिली, हैप्पी फैमिली के साथ में कैरी करना है तो तुमको कुछ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ट्रू ट्रू। सर्टेन थिंग्स, बहुत सारी लेडीज का ये प्रॉब्लम है कि ये भी मैं करूँगी, ये भी मैं करूँगी। मैं अभी जस्ट वही पूछ रही थी कि प्री प्लान कुछ करना चाहिए क्या उन्होंने, काम कैसे डिवाइड करना चाहिए, कितना ऑर्गेनाइज्ड वर्क उन्होंने करना चाहिए ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फीमेल्स की है और ये पहले से चला आ रहा है। मेन हम उनको देखते हैं एज ब्रेड अर्नर्स, फीमेल्स आर केयर गिवर्स। तो ये 2 डिफरेंट रोल्स हैं। लेकिन अभी फीमेल्स आर ऑल्सो बिकमिंग ब्रेड अर्नर्स, लेकिन दे कैन नॉट गिव अप देयर प्राइमरी, वो जो उनको टैग लग चुका है केयर गिविंग का, दे कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट। वो है और वो हमेशा रहेगा। और क्योंकि बाय आई थिंक हम भी बेसिकली वैसे है, एज अ गर्ल हमको भी अच्छा लगता है घर पे सब हैप्पी रहे, घर वालों के लिए कुछ करें। बट सो आई ऑल्सो गेट वरीड निकिता कि इफ टुमारो इज द लास्ट डेट ऑफ प्रोजेक्ट सबमिशन एंड माई चाइल्ड इज गोइंग थ्रू इट, उनका प्रोजेक्ट के लिए मैं टाइम नहीं निकल पाई अपने शेड्यूल में से। शी इज यंग, शी इज 6, शी कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स ऑन हर ओन, शी नीड माई इनपुट, राइट? तो उसको हेल्प करना मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इफ आई एम एब्सेंट, हु इज गोइंग टू हेल्प हर,
right? सही. So basically here your partner should understand that आपकी बेटी की प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके मदर की नहीं है या फिर आपके बेटे हाफ की नहीं है, स्पाउस की नहीं है. ही ऑल्सो नीड्स टू गिव सम टाइम. ऑफ कोर्स उनके जो शेड्यूल होते हैं काफ़ी बिजी होते हैं, बट नाउ women are also working outside, so they are actually giving more time than the better half, right? Right, So right, right. somewhere that leverage should be given to women. कि okay fine, आज ये नहीं किया, ठीक है चलो, that's okay, we'll adjust. तो ये ईज आना चाहिए एक दूसरे के ease साथ जब में. फैमिली से मिलता है ना, तब we call that the family is very supportive. Nobody is sharing the load, राइट राइट but राइट they are राइट. letting go. ये बड़ी चीज है. You understand? यस यस रसोई डेफिनेटली. अगर निकिता ने बनानी, निकिता ने ही बनानी है. But then understanding कि fine निकिता, you have done this much, hence what I'll take forward. ओके तो राइट ये अगर है. बोलेंगे परोस कर हम खुद ले लेंगे, तुम तो चले भी जाओ. कितना इजी, कितना so that हमको is भी very लगता है कि यार ब्लेस्ड है हम भी कि इतने अच्छा फैमिली सपोर्ट है. तो ये गिव एंड टेक है एट द एंड कि जैसे हमको the moments of care that family shows ना, that is enough. That is enough for us. ट्रू. राइट. थोड़ा सा अप्रिसिएशन, थोड़ा सा प्लेट अपना अपना उठाकर भी सिंक में रख देते हैं, दैट इज ऑल्सो बिग हेल्प. बिग हेल्प. एंड वी कैन मैनेज विद दैट. तो अभी मुझे याद आ रहा है सुधा मूर्ति का एक किस्सा. सुधा मूर्ति, आई आइडलाइज हर अ लॉट. तो Okay. उनके जितने भी इंटरव्यूज हैं आई हैव सीन लाइक 100 टाइम्स. ओह Yes. Same stage पे नारायण मूर्ति सर भी थे. And Sudha Murthy was also there. She said it is very difficult to be wife of a successful man. मैन. हाँ आई थिंक मैंने भी वो Yes. सुना हुआ है. Why? Because his wife has to carry the double load than he does. डज. राइट राइट राइट. That's why I feel that women are carrying more load than the better half. better and half. balancing भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं. राइट राइट. और कुछ ऐसे कि जैसे कि प्लान उन्होंने एक छोटे टिप्स कि उन्होंने उनका वर्क पैटर्न जो भी है अगर फिक्स टाइम है और रेगुलर नहीं है तो उसको कैसे प्लान करना चाहिए. जस्ट एक थोड़े शॉर्ट में हमको बताइए कि. Okay. Basically I'll tell how I plan my day. मेरा वीक का शेड्यूल फिक्स होता है, but then just because I'm working for this digital platform asymmetrical, meetings कभी भी आ सकते हैं. So I try to keep myself organized at my kitchen level. कि बाबा whenever my daughter comes in or my husband comes in, I have something planned for them. And easy preparations में कुछ ना कुछ अच्छा I am able to serve. So that preparation I do well in advance. Like 3 दिन का एक ही दिन में preparations करके फ्रिज में रख देती हूँ. Now we are not living like our ancestors. बड़ों को लगता है कि फ्रेश बनाए सब कुछ, but then that is not how it works. ठीक है. कुछ चीज़ें जो तुम बना के रख सकते हो, बट ऐसे कि तुम मेनू प्लान करके रख रहे हो, घर के कुछ काम है या जो भी वर्क टू डू लिस्ट है वो आपकी पहले दिन नेक्स्ट डे के लिए तैयार होनी चाहिए. लाइक हाफ एन आवर प्लानिंग में स्पेंड करते हो, रात को ही डिसाइड कर लेते हो, इट बिकम्स वेरी इजी. आजकल लंच बॉक्स बनाना भी कितना डिफिकल्ट है. थैंक गॉड दैट द स्कूल्स आर हैविंग कैफेटेरिया, बट देन माय डॉटर स्कूल डजंट हैव इट. सो एवरी मॉर्निंग दैट इज वन बिग क्वेश्चन दैट आई हैव टू आंसर. कुछ अलग भी देना है, न्यूट्रिशियस भी देना है, टेस्टी भी देना है. सो दैट्स व्हाई आई प्लान माय किचन वेरी ऑन रेगुलर बेसिस. सेकेंड आता है मेरा खुद का पर्सनल स्टडी, जिसके लिए मुझे खुद के लिए टाइम निकालना ही पड़ता है. नाउ इफ यू आस्क मी, हर एक सेशन, इफ आई वांट टू कंडक्ट अ 45 मिनट सेशन, इट टेक्स अराउंड 3 to 5 hours of planning. Because whatever I deliver in my sessions is result of extensive reading that I do, plus experience of my mentors. I have been blessed to have mentors in my life. Like on every down of my life, they have been there for me, and I have been blessed for that. So ये लोगों ने बहुत मदद की है मेरी. सो यू शुड हैव सच पीपल इन योर लाइफ जो आपको सपोर्ट करे और अपलिफ्ट करे टाइम पर. बराबर है. सो कनेक्टिंग विद पीपल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. देन आई रीड अ लॉट. आई गिव माई सेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम. PPT प्रेजेंटेशंस बनाने होते हैं, सो यू नीड टाइम. तो ये सब चीज़ों को प्लानिंग करना इम्पोर्टेंट है. टाइम कम होता है. आई हैव ओनली संडे,
बिकॉज रेगुलर बच्चों की पढ़ाई भी तो होती जो भी तुम्हारा वर्क पैटर्न है उसमें कि जैसे मैम का अभी लेक्चर से रिलेटेड होगा, बट हर एक का वर्क पैटर्न डिफरेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। सो फिर ये प्री प्लान करो, आपका डे प्री प्लान करो, फैमिली के साथ कम्युनिकेशन रखो और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगेगा लेकिन वंस यू गेट इनटू द रूटीन इट गेट्स वेरी सिंपल। कम्युनिकेशन जैसे मैंने बोला इज द की Right. हेल्दी रिलेशनशिप। तो आपका रिलेशनशिप आपके इन लॉज के साथ, आपका रिलेशनशिप विथ योर हस्बैंड, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स एंड पीयर्स मैटर अ लॉट। तो इसकी वजह से आपका स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हद तक कम होता है। सो ट्राई टू डू दैट। तो तुम इफिशिएंटली वर्क कर सकते हो अगर तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम है तो। एंड आई वुड ऑल्सो से कि ये जो सारी चीज़ें बैलेंस करते हुए मैं चल रही हूँ, इसके अंदर my mother and father also have inherited certain qualities in me. Like my mother never made a big deal कि इतने लोगों का खाना बना, बाप रे कैसे करूँगी। Okay fine, this was her attitude. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है उसको इफिशिएंटली तुमको कंप्लीट करना है, ये एटीट्यूड रहना चाहिए। My father taught me कि कितना भी एफर्ट लगाना पड़े कभी भी पीछे नहीं हटना है। Struggle, my father had a downfall thrice. We went to zero financially thrice. But he taught me कि perseverance और commitment can take you to heights. सो मैम बस अभी जाते जाते, हाँ आप हमारे व्यूवर्स को क्या और एक लास्ट का एक क्या बोलते हैं सजेशन दे सकते हो प्लीज़? व्यूवर्स को मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि लेडीज़ सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिकेशन करिए, अपने रिलेशनशिप्स अच्छे रखें एंड ट्राई टू गेन मैक्सिमम सपोर्ट बाय रिप्रेजेंटिंग योर साइड इन फेयर वे। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। ये आपके लिए हमने एक हैंडमेड चीज़ बनाई है। सो थैंक यू। आज का डे 8, आज के डे 8 का फैशन मंत्रा है कि जैसे हम हमारा कोई फंक्शन के लिए, फंक्शन को जाने के लिए जब हम हमारा अटायर प्लान करते हैं, तो वैसे ही अगर हमको फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना है तो हमने हमारा डे प्लान करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज का डे 8 यहाँ पे ख़त्म होता है। कल डे 9, कल का टॉपिक है मेंटल हेल्थ। कल हम 4 o'clock फेसबुक लाइव मिलेंगे और आपको जो फेसबुक लाइव का लिंक है डिजिटल मीडिया पे अलग अलग जगह पे आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ पक्का ज्वाइन कीजिए, कल का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।